हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शैनटियान को दिखाया जाता है। शैनटियान कहता है, अभी तक मैंने लंबे समय से अपने सिक्स्थ ब्रदर को नहीं देखा। मैं रियल में उन्हें मिस कर रहा हूँ। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हमें शैनटियान को दिखाया जाता है, वो अपने ब्रदर से मिलने गया होता है, लेकिन उसका ब्रदर अंदर ही होता है और कहता है, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। अभी मैं सेक्लूजन में हूँ और इसीलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और जैसे ही शैनटियान उसकी बात सुनता है, वो अपने मन में कहता है, लोगों ने मुझसे कहा था कि मेरे सिक्स्थ ब्रदर का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या मुझे फाइट के बारे में उनसे कुछ बात करनी चाहिए या नहीं। ये सोचता हुआ वो क्वीन गाओ की ओर देखने लग जाता है। तभी क्वीन गाओ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है और वो कहता है, यो हाइनेस। जैसे ही वो क्वीन गाओ की ओर देखता है, वो अपने मन में कहता है, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। शैनटियान अपने ब्रदर से कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, लेकिन मेरे पास एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है और वो शायद जल्द ही मर जाए। क्या आप मुझे उसे ठीक करने के लिए हीलिंग पिल दे सकते हैं। शैनटियान का सिक्स्थ ब्रदर जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक हीलिंग पिल बाहर भेज देता है। तभी शैनटियान उस हीलिंग पिल को कैच कर लेता है और कैच करने के बाद वो कहता है, थैंक यू ब्रदर। शैनटियान के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो कहता है, सिक्स्थ योर हाइनेस, आप कैसे एक सर्वेंट के लिए इस हीलिंग पिल को वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। शैनटियान जैसे ही उसकी बात सुनता है, तो वो पीछे उसको घूम कर देखने लग जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और उसकी आवाज़ सुनते ही वो नौकर डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शैनटियान जाते हुए कहता है, तो फिर तुम अपना मुंह बंद रखो। और शैनटियान का सिक्स्थ ब्रदर अंदर से आवाज़ लगाते हुए कहता है, तुम अब इन लोगों को बाय कर दो। तभी वो नौकर उसकी बात मान लेता है। शैनटियान वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है, ठीक है सिक्स्थ ब्रदर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, बाय। शैनटियान वहाँ से जाने लग जाता है। शैनटियान को जाते हुए जो नौकर होता है, वो अपने मन में कहता है, अचानक से 13th प्रिंस इतने ज़्यादा स्मार्ट और ताकतवर कैसे हो गए। तभी वो बंदा शैनटियान से कहता है, 13 प्रिंस, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ये पूछूं। तभी शैनटियान कहता है, हाँ तुम पूछ सकते हो। माना कि क्वीन गाओ बहुत ज़्यादा लकी है। क्वीन गाओ ने हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा बुरा काम किया और क्राइम करने के बाद वो पकड़ा भी गया और आप उसे आसानी से छोड़ रहे हैं। ये बात मेरे समझ नहीं आई और मुझे लगता है अगर आप उसे आसानी से ऐसे ही छोड़ दोगे तो फ्यूचर में कहीं वो आपके लिए खतरा ना बन जाए। शैनटियान कहता है, अगर मैं इमॉर्टैलिटी की कंपेयर करूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब की चिंता करनी चाहिए। और अगर मैं तुम्हारी बात करूं, अगर तुम्हारा यो हाइनेस यानी मैं फाउंडेशन बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाता हूं, तो तुम भी एबल हो जाओगे इमॉर्टैलिटी को हासिल करने में और फिर तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तभी वो बंदा शैनटियान को देखने लग जाता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, अचानक से 13 प्रिंस इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं और कोई भी डिसीजन आसानी से ले पा रहे हैं, वो भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी। तभी वो बंदा अपने पैरों के बल झुकता है और वो कहता है, थैंक यू यो हाइनेस, आपकी वजह से मुझे मेरा मार्क मिला। शैनटियान कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारा मार्ग मिल गया हो तो अब मैं जा रहा हूँ। वो कहता है, ठीक है योर हाइनेस। वहीं एक दूसरा सर्वेंट उसके पास आता है और वो कहता है, आखिर तुम इतनी देर से 13 प्रिंस के साथ क्या बात कर रहे थे। तभी वो बंदा कहता है, एक्चुअली हमारे 13 प्रिंस बहुत ज़्यादा अनलकी है और जो हमारे सिक्स्थ प्रिंस है वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं और ज़्यादा समय से वो लोग साथ भी नहीं है। इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। तभी वो बंदा हंसने लग जाता है और वही दूसरा बंदा कहता है, अब तुम हंसना बंद करो, अगर तुम मेरी बात सुनकर फिर से हंसे तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगा। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर शैनटियान अपने साथ क्वीन गाओ को लेकर आया होता है। क्वीन गाओ बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और शैनटियान उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, इस इंसान को मैं अपने साथ यहाँ पर ले आया हूँ, अब मुझे यहाँ पर इसका ध्यान भी रखना होगा। मुझे नहीं पता ये किस तरीके का हीरो है, ये अपने मास्टर और पेरेंट्स को ही नुकसान पहुँचाता है। अगर मैं इसे यहाँ पर रखूँगा, मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये मुझे ही नुकसान पहुँचाए या मुझे ही ख़त्म कर दे। तभी अचानक से क्वीन गाओ अपनी आंखें खोलता है और वो शैनटियान को देखने लग जाता है। वो कहता है, 13 प्रिंस आप यहाँ पर। तभी शैनटियान कहता है, अरे तुम ज़्यादा कष्ट मत उठाओ, तुम बस जेंटली अपना मुंह खोलो और ये पिल खा लो तुम्हारी हीलिंग के लिए। क्वीन गाओ कहता है, यो हाइनेस, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आखिर आपने मेरी जान क्यों बचाई। तभी शैनटियान कहता है, मैंने तुम्हें क्यों बचाया, उसके मुंह में पिल डालते हुए, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि हम दोनों का मिलना पहले से ही निर्धारित था। और जैसे ही वो उसकी बात सुनता है, वो खाते खाते थोड़ा सा खांसने लग जाता है और कहता है, यो हाइनेस, आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। तभी शैनटियान कहता है, मैं ये सच कह रहा हूँ और अब से तुम भी मेरे ही पैलेस में मेरे साथ रहोगे।
और यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही यहाँ पर रह सकते हो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारे वो पिल खाने के बाद तुम्हारी बॉडी पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इसके बाद तुम एंट्रेंस की तैयारी करना। जैसे ही क्वीन गाओ शैंटियन की बात सुनता है वो कहता है, यो हाइनेस ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे बिना काम करे यहाँ पर रहना होगा, आखिर यो हाइनेस क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो रोने लग जाता है और कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आप अपने नौकर के साथ इतना ज़्यादा दयावान कैसे हो सकते हैं। और ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तभी शैंटियन उसे देखता है और वो कहता है, आखिर इसे क्या हुआ। तभी शैंटियन उसके पास से उठकर अंकल गुई के पास जाता है और कहता है, अंकल गुई आप यहाँ से जाइए और की रिफाइन के चैप्टर्स की सन एम्परर सूत्रा की प्रैक्टिस करानी है आपको क्वीन गाओ को। और जाइए आप यहाँ से जल्दी से उस रूम की तैयारी कीजिए जहाँ पर ये प्रैक्टिस करेगा। जैसे ही ये बात क्वीन गाओ सुनता है वो शैंटियन के पास जाता है और रोते हुए कहता है, यो हाइनेस आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा। शैंटियन कहता है, तुम जल्दी से वापस से लेट जाओ क्योंकि अभी तुम्हारी इंजरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, सन एम्परर सूत्रा की जब ये प्रैक्टिस करेगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे और ये स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। तभी अचानक से शैंटियन की नज़र उसके हालों पे पड़ती है और वो देखता है उसका हालों पहले से बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका होता है। और वो कहता है, अचानक से ही इतना ज़्यादा रेड कैसे हो गया। तभी वो मिरर में अपने फेस को देखने लग जाता है और जब वो मिरर में अपना फेस देख रहा होता है वो कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसा ही हो रहा है, अब मेरा हालो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है जैसे पहले था। तभी शैंटियन अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि ये बेकार आइडिया होगा कि मैं वो सूत्रा क्वीन गाओ को दूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये सब फिर से वेरीफाई कर लेना चाहिए। तभी वो अंकल क्वीन गुई से कहता है, क्वीन गुई अंकल अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था उसे भूल जाओ, हम क्वीन गाओ को कोई भी सन एम्परर सूत्रा नहीं देने वाले। और जैसे ही वो ये बोलता है तभी वो फिर से क्वीन गाओ के हालों को देखता है, वो फिर से पहले की तरह कम रेड दिखाई देने लग जाता है। शैंटियन कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था फिर से वैसा ही हुआ। तभी वो फिर से कहता है, चलो अब तो मैंने सोच लिया कि मैं क्वीन गाओ को वो सूत्रा दे दूंगा। जैसे ही शैंटियन ये बोलता है क्वीन गाओ का हॉलो पहले की तरह फिर से ब्राइट रेड हो जाता है। तभी शैंटियन कहता है, अब मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी हो गई है। और वो फिर से क्वीन गाओ को देखकर ये सब बोलने लग जाता है, मैं इसे दूंगा नहीं दूंगा, दूंगा नहीं दूंगा। और ये सब देखकर वो दोनों सोच में पड़े होते हैं और अपने मन में कहते हैं, कहीं हमारे यो हाइनेस मेंटल मार्शल आर्ट ब्रेक थ्रो करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तभी वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका जल्द ही आपको न्यू एपिसोड देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।